दीप्ति ने भी मुड़कर उसे गले लगा लिया और गले लगाकर उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। उसके चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था कि अक्षय वापस आ गया और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। दीप्ति ने उसके पास आकर उससे धीरे से पूछा, सौम्या प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दीप्ति के ऐसा पूछने के बाद ही सौम्या ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और मुंह बनाते उसने कहा, अक्षय ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं है। पर वही उसने नव्या के साथ इतने अच्छे और प्यार से बात की। मुझे वहां जाकर ये पता चला कि वो दोनों फॉरेन गए थे। पिछले कुछ दिनों में वो दोनों वो छुट्टियां मनाने गए थे और मैं बेवकूफों की तरह उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। दीप्ति को सौम्या को इस तरह परेशान और बेचैन देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उसने गुस्से में कहा, क्या वो अंधा है? वो कैसे नव्या के प्यार में ऐसे पागल हो सकता है? और तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अगर वो तुम्हें एक बार चांस देकर देखता तभी तो उसे पता चलता कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम उसे कितना पसंद करती हो और तुम ही हो जो उसके लिए बेस्ट पार्टनर हो। दीप्ति बहुत चालाक थी और उसे अच्छे से मालूम था कि सौम्या असल में क्या सुनना चाहती है। जैसा सोचा था सौम्या ने बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया। उसने दीप्ति की कही हुई सारी बातें सिर हिलाकर अपनी सहमति जताते हुए की और फिर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। उसका गला भर आया था और उसने रोते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। काश मैं सच में उसके नजदीक होती और वो मुझे एक मौका देता और हमारे रिश्ते पर भरोसा करता। सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं, वो उस चीज को पाने के लिए तड़पते हैं जो उन्हें मिलना नामुमकिन होती है। अगर वो चीज किसी वजह से उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दीप्ति अपनी चालाक निगाहों को छोटा करके कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सोफे पर जोर से अपना हाथ दे मारा और तीखी निगाहों से सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या या तो तुम्हें इस मामले में हार मान लेनी चाहिए या फिर आखिरी तक उसका सामना करो और लड़ो। सौम्या को महसूस हो गया था कि उसकी दोस्त दीप्ति के पास जरूर कुछ तरकीब है और उसका चेहरा फिर से एक बार उम्मीद से चमक उठा। उसने तुरंत सौम्या को देखकर पूछा, क्या? सौम्या ने टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, कितना आसान है। आदमी बहुत ही सीधे क्रिएचर्स होते हैं। अगर तुम उन्हें अपना शरीर देते हो तो वो खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाते। एक बार अगर तुम उसके करीब भी चली गई और उसे वो दे दिया जो वो चाहता है तो वो तुम्हारे पास बार बार आएगा और इस दौरान नव्या उसके दिमाग से खुद दूर चली जाएगी। सौम्या ने शर्माते हुए कहा, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे करते हैं। दीप्ति ने सौम्या की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बस एक डेट चूज कर लो और कोई भी बहाना बना लो और उसे यहाँ ले आओ। जैसे वो यहाँ आएगा तुम उसकी बाहों में चली जाना। दीप्ति की बात सुनकर सौम्या को याद आ गया कि किस तरह नव्या बार बार अक्षय से चिपक कर उससे बात कर रही थी। ये सोचकर उसका पूरा चेहरा सफेद हो गया था। पर दीप्ति अभी भी बड़े आराम से प्लान समझा रही थी। मेरे पास एक आइडिया है। पूरा तुम उसके लिए खाना बनाओ यहाँ पर और उसे यहाँ खाने के लिए बुलाओ। तुम उसके खाने में कुछ नशे की दवाई मिला देना और खुद कोई सेक्सी सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाना और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन में वो खुद को कंट्रोल कर पाएगा। पर दीप्ति को लगा कि सौम्या इस बात से डर रही है कि नव्या बीच में आ जाएगी, इसलिए उसने तुरंत कहा, तुम नव्या की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। दीप्ति का ये प्लान सुनकर सौम्या और भी अनश्योर हो गई कि वो ये कर सकते हैं या फिर नहीं। लॉजिक के हिसाब से इस तरह की तरकीबें बहुत ही पुराने जमाने की हैं, पर ये असलियत में काम करती हैं। अगर वो ऐसा ठीक से कर पाई तो वो उसे मिल सकता है जो वो चाहती है। पर जब सौम्या को अक्षय के साथ किए हुए उस बुरे बिहेवियर की याद आई तो उसे फिर से बुरा लगने लगा और उसे ये लगने लगा कि अगर ये तरकीब सफल नहीं हुई तो अगर इस तरह की तरकीबें अक्षय पर काम कर सकती हैं तो जिस तरीके की रंगीन उसकी हिस्ट्री है, जाने अनगिनत औरतें उस पर हक जमाने की कोशिश कर चुकी होंगी। सौम्या अपने पैरों को मोड़कर सोफे पर बैठ गई और अपने हाथों पर अपना माथा रखकर सोचने लगी कि आगे क्या करना है। दीप्ति को लगा कि सौम्या उसकी तरकीब से खुश है और उस पर ध्यान देकर सोच रही है, तो वो फिर से बड़बड़ाने लगी। सौम्या जितनी बार इस बारे में सोच रही थी उसे उतना ही बुरा लग रहा था। उसे लगने लगा कि वो पागल होती जा रही है। जब भी वो अक्षय के बारे में सोचती थी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। दीप्ति जो भी बातें बता रही थी सौम्या अब उसे ध्यान से सुन रही थी, पर जब उसने सोचा कि किस तरह अक्षय ने उसे मना कर दिया है वो निराश हुई। लेकिन हाँ, उसके दिल में अक्षय के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया। जब कोई लड़का अपने टेम्पटेशन को रोक पाता है, ये बात लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है।
सौम्या अपना नाखून चबा रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो किसी गहरी सोच में है और उसकी नजरों में एक चमक थी। सुबह का समय था और सूरज एकदम तेज साफ दिख रहा था। हव्या और अक्षय साथ में चलकर घर से बाहर आए और कॉलेज के लिए निकल गए। हव्या ने अक्षय से कहा, क्या हम कहीं पास में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं कॉलेज पहुंचने तक का वेट नहीं कर सकती। हव्या को देखकर लग रहा था कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। उसकी आंखें अभी पूरी तरह से खुली नहीं थी और उसने अपना मुंह ढक लिया था क्योंकि वो बार बार यौन कर रही थी। हव्या कुछ भी कर नहीं सकती थी। पिछले कुछ दिनों से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत भी नहीं थी। हव्या यौन करते हुए आगे चलने लगी। जब उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या है ये? दरवाजे पर कार्ड पाकर वो हैरान हो गई। अक्षय का जूता पहनना पूरा हो गया था और वो बाहर आया। उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखा जो कि हमेशा से उसकी आदत थी। क्या हुआ? एक अट्रैक्टिव सी वॉइस नव्या के कानों में आई। नव्या उसे दूर हट गई। एक बार पहले ही सरप्राइज होने की वजह से वो इस बार उसकी लो टोन्स पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसका दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मेरे कान के पास आकर बात करना बंद करो, उसने बहुत डिस्गस्ट तरीके से बोला ताकि वो अपनी शर्म छुपा सके। अक्षय ने उसके हाथों में कार्ड देखा और पूछा, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम, नव्या ने कहा। उसने कार्ड को लिया और आराम से खोला। उसने कुछ लाइंस लिखी थी बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में और ये बहुत ही ऑब्वियस था कि किसी लड़की ने ही लिखा था। उसके पढ़ते ही नव्या की नजर तुरंत अलर्ट हो गई। उसके लिप्स सूख गए। ये सौम्या की हैंडराइटिंग है। उसने ये कहते हुए अक्षय की तरफ कार्ड फेंका और उसका हाथ छुड़ाते हुए एकदम से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अक्षय ने कार्ड में लिखी बातें पढ़ी और फिर वो नव्या के पीछे गया। उसके एक्सप्रेशन से कुछ भी पता नहीं किया जा सकता था। जब वो दोनों लिफ्ट में पहुंचे, अक्षय ने कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया। नव्या ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। उसके हाथ क्रश्ड थे और उसने चिढ़कर कहा, क्या तुम उसके लिए परेशान नहीं हो? कार्ड सौम्या ने लिखा था और उसमें लिखा था कि वो क्वीन विला से जा रही है। वो बहुत ही आभारी है अक्षय की, क्योंकि अक्षय ने उसका ध्यान रखा, पर अब उसे आगे बढ़ना होगा और जिंदगी का सामना खुद से करना होगा। और अब वो ये करने जा रही है। उसके बाद बहुत ही टचिंग थी। अगर अक्षय की जगह कोई और लड़का होता तो थोड़ा और सॉफ्ट हार्टेड होता तो उसे सौम्या के लिए दया महसूस होती और सोचता कि सौम्या कितनी स्ट्रांग लड़की है। नव्या खुद भी बहुत पहले ऐसा ही सोच लेती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ हुआ उसके बाद से नव्या ये सोच नहीं सकती थी कि सौम्या इतनी भोली है। खास करके तब जब प्लान करने वाली लड़की दीप्ति सौम्या की तरफ है। लिफ्ट आई और उसका दरवाजा खुला। पहले नव्या घुसी। अक्षय ने लिफ्ट का दरवाजा नव्या के लिए पकड़ रखा था और उसके बाद उसके पीछे गया। अक्षय ने धीरे से कहा, मैं परेशान हूँ। ये सुनते ही नव्या ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या कहा तुमने? इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की ये सौम्या के लिए परेशान है? नव्या ने अक्षय को गुस्से में अपना बैग मारा। अक्षय के होठों पर स्माइल आ गई और उसने नव्या के हमले को रोकते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वो वापस से कुछ प्लॉटिंग कर रही है। मुझे उसकी भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ये हुई ना बात? नव्या रुकी और उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई प्लान बना रही है और हमें ऐसा कुछ बोलकर वो जा रही है? हालांकि अक्षय को ऐसा नहीं लग रहा था। उसने नव्या की तरफ देखा और उससे कहा, तुम इतना क्यों सोच रही हो उसके बारे में? वो जो भी करे वो उसका बिजनेस है, हमें उससे क्या? अगर अक्षय हर उस लड़की के बारे में सोचने लगा जो उसको लेकर कुछ प्लान बनाती है तो वो पागल नहीं हो जाएगा? नव्या वहीं खड़ी रही और वो लिफ्ट की तरफ नहीं गई। उसने अक्षय की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अक्षय, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? सीरियसली आई एम शॉक्ड। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम शॉक्ड हो? अक्षय ने नव्या से कहा और उसको लिफ्ट से बाहर खींचा। नव्या हंसी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। जब वो लोग स्पोर्ट्स कार के पास पहुंचे तो अक्षय ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठाया, लेकिन वो गाड़ी की दूसरी तरफ ड्राइवर वाली साइड पर नहीं गया, बल्कि झुककर नव्या की जगह वहीं अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। नव्या पीछे हुई और हैरान होकर उसने अक्षय से पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी मदद कर रहा हूँ सीट बेल्ट लगाने में, अक्षय ने बहुत सीरियस होकर कहा और नव्या के पीछे से सीट बेल्ट खींचकर उसको पहनाई। जैसे ही नव्या आराम से सीट पीछे करके बैठी, अक्षय ने उसके फोरहेड पे किस किया। मुझे भी किस दे दो वाइफी, अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या का मुंह शर्म के मारे लाल हो गया था। उसने अक्षय को घूरते हुए कहा, अब बंद करो ये बचपना, वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है और टाइम वेस्ट करोगे तो हम लेट हो जाएंगे। नव्या को कॉलेज गए वैसे भी बहुत टाइम हो गया था और अगर वो इतने दिनों बाद लेट जाएगी तो अच्छी बात नहीं है। अब क्योंकि मैंने तुम्हें किस दिया है तो तुम्हें भी मुझे किस तो देना ही चाहिए ना, अक्षय ने नव्या से कहा उसकी तरफ देखते हुए।
अक्षय वहां से बिना किस लिए नहीं जाने वाला था। नव्या के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने उसके गाल पर किस किया और कहा, अब ठीक है ना। अक्षय ने नव्या की तरफ दुखी होकर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है हाँ? नव्या को गुस्सा आया। उसकी नजर अक्षय के होठों पर पड़ी। वो देखकर उसका दिल अब बहुत जोर से धड़कने लगा था। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं हाँ? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो जैसे उसे पता था कि नव्या उसे क्यों ऐसा करने के लिए कह रही हो। ये आंखें सिंह आंखें बंद करके नहीं की जा सकती, तुम्हें इतना नहीं पता है क्या? ठीक है। अक्षय ने उसकी बात मानी और अपनी आंखें बंद कर ली। नव्या आगे बढ़ी और फटाफट उसे जल्दी से किस करके खत्म किया। लेकिन अचानक जैसे ही नव्या अक्षय के करीब गई, उसने नव्या को अपने पास खींचा, मानो जैसे आंखें बंद करके भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा हो। अब नव्या अक्षय के बिल्कुल नजदीक थी। नव्या ने अपनी सीट और पीछे करने की कोशिश की और अक्षय को धक्का दिया। उसको अक्षय की हार्ट बीट फील हो रही थी जब वो उसे धक्का दे रही थी। वो दोनों भूल चुके थे कि उनके आसपास क्या है। उनको आइडिया भी नहीं था कि जिस कॉर्नर की कार पार्किंग में वो लोग खड़े थे, वहां उन्हें एक वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। बिरला हाई में जब सिल्वर लैम्बोर्गिनी स्कूल गेट के सामने आई तो वहां मौजूद सब लोग उसे घूरने लगे। हे भगवान, क्या ये वही लिमिटेड एडिशन कार है जो अगले साल रिलीज होने वाली थी? इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे स्कूल में इतने सारे अमीर लोग हैं कि पूछो मत। तो उनमें से किसी ने ये गाड़ी खरीद ली होगी। क्या तुम अक्षय की बात कर रहे हो? वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आया और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। कितना अच्छा होगा ना अगर वो अक्षय ही हुआ तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर टूट जाएगा क्योंकि मुझे अक्षय की इतनी ज्यादा याद आ रही है। भीड़ की आवाज में वो स्पोर्ट्स कार स्टूडेंट यूनियन की रिजर्व पार्किंग लॉट में चली गई। सबकी नजरें उस इंसान पर थी जो ड्राइवर सीट पर बैठा था। सभी लड़कियां उसे घूर रही थी। वहां मौजूद बहुत लोगों को पता था कि ड्राइवर सीट पर अक्षय ही होगा। तभी ड्राइवर सीट का दरवाजा खुला। सारी लड़कियां उस तरफ देखने लगी और अक्षय का नाम चिल्लाने के लिए रेडी हो गई। अगले ही पल एक गोरी सी लड़की निकली उस कार में से। सारी लड़कियों ने अपने आप को चिल्लाने से रोका। किसी ने भी ये सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी। ड्राइवर एक लड़की की। सबके मुंह खोले रह गए। सबने देखा नव्या को बाहर निकलते हुए ड्राइवर साइड से। उन सबकी आंखें मानो बाहर आने वाली थी। नव्या? तो नव्या कैसे हो सकती है? नव्या ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अक्षय की तरफ देखा मुस्कुराते हुए, जो पैसेंजर वाली सीट से निकला। नव्या ने अक्षय को देखा और कहा, क्या लगता है तुम्हें मेरी ड्राइविंग स्किल्स उतने भी बुरे नहीं है ना? है ना? अक्षय मुस्कुराया लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। बाकी सारी लड़कियां शॉक हो गईं जब उन्होंने अक्षय को देखा। वो वापस जोर से चिल्लाने लगी, ये अक्षय अक्षय अक्षय, वूहू! अक्षय आखिरकार तुम वापस आ गए। अक्षय अक्षय, हमने तुमको कितना मिस किया, पूछो मत। अगली बार इतने लंबे टाइम के लिए कहीं मत जाना, ओके? अक्षय अक्षय अक्षय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अक्षय पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया है। नहीं, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। वहां प्रेजेंट सारी लड़कियां एक साथ चिल्लाने लगी। नव्या को उन सबकी आवाज आ रही थी जबकि उसने बहुत ट्राई किया उन सबको ब्लॉक करने का। उसने अपना सिर हिलाया मानो जैसे उसको वहां से फटाफट निकलना था। जल्दी करो, क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, उसने फटाफट अक्षय से कहा। अक्षय ने उसकी तरफ देखा और उसके पीछे चला गया। उसने नव्या का हाथ अपने हाथ में रखा। सब लोग फिर से चिल्लाने लगे ये सब देखकर। नव्या को गुस्सा आ रहा था उन सबको चिल्लाते हुए देखकर, और उसने अक्षय का हाथ हटाया और कहा, मुझे पकड़ना बंद करो। ठीक है बाबा। अक्षय ने उसका हाथ छोड़ा और उसके कंधे पर अपना हाथ फेर लिया। अब और जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। नव्या से ये सब और नहीं देखा जा रहा था और उसने कहा, जल्दी करो, मैं अगर थोड़ी देर यहाँ रुकी ना तो मैं पक्का बहरी हो जाऊंगी। किसी को भी डर लगता अगर वो इतनी सारी लड़कियों को एक साथ चिल्लाते हुए देखेगा तो। वो लोग ईयर बर्न के सामने ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। नव्या को लगा कि अक्षय उसको अब छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके साथ चलने लगा। क्या तुम फिर से मेरी क्लास में बैठोगे? प्लीज मजाक करना बंद करो अब, नव्या ने नाराज होते हुए कहा। नहीं बाबा, अक्षय ने कहा, लेकिन उसने अभी भी नव्या को पकड़ रखा था और वो ऊपर चले गए। रास्ते में सब लोग उन्हें घूर रहे थे। जब वो दोनों ईयर 1 की क्लास 17 के सामने पहुंचे, अक्षय वहीं रुक गया और नव्या के पीछे क्लास के अंदर नहीं गया। तब नव्या ने चैन की सांस ली। वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ फिर से बैठे, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है। क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि वो स्पेशली उसकी क्लास तक आया था? नव्या ये सोचकर मुस्कुराने लगी। चलो अब मैं आ गई हूँ, तुम भी अपनी क्लास में जाओ, क्लास शुरू होने वाली होगी, नव्या ने अक्षय से मुस्कुराते हुए कहा। अक्षय ने अपनी बकेट में हाथ डाला। बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था।
उसने मुस्कुराते हुए नव्या की गाल खींचे और उससे कहा, हाँ क्लास में ध्यान देना और दूसरे लड़कों से बात मत करना, समझी तुम? मैं तुम्हें दोपहर में मिलता हूँ। नव्या उसकी ऐसी रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। उसने अक्षय की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, हाय बाय। उसके बाद अक्षय वहां से चला गया। सब लोगों ने अक्षय को जाने की जगह दी और सब उसे घूर रहे थे, लेकिन नव्या ने एक बार भी अक्षय को जाते हुए नहीं देखा। फटाफट वो मुड़ी और अपनी क्लास में चली गई। नव्या चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसने स्माइल करते हुए रोहित की तरफ देखा और उसे हैंड्स वेव किए। उसने मजाक करते हुए रोहित से कहा, हे मॉर्निंग, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना, तुमने मुझे मिस किया? रोहित ने मुड़कर नव्या की तरफ देखा। उसकी नजरें नव्या के चेहरे पर ही अटक गई थी। नव्या की चहकती हुई आवाज सुनकर रोहित के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने भी खुशी से कहा, या रोहित ने नव्या को मिस किया था। दरअसल उसने नव्या को बहुत ज्यादा मिस किया था। तो नव्या मजाक कर रही थी। उसने भी रोहित का जवाब सुनकर खुश होते हुए अपना सिर हिलाया। रोहित ने नव्या के डेस्क पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुम कार में कॉलेज आए हो, तुम्हारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, या फिर है? ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर रोए। उसने रोहित से पूछा, यहाँ पर बातें इतनी जल्दी कैसे फैल जाती हैं? अभी नव्या को कार पार्क करके क्लास में आए हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे। और ये बात सुनकर नव्या हैरान हो गई, यार कि बिरला हाई में बातें कार की स्पीड, इनफैक्ट छोड़ो, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज भागती हैं। मतलब ऐसे भी कोई बातें उड़ती हैं क्या? रोहित स्माइल करने लगा। उसने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप खोलकर नव्या को दिखाया और कहा, लो तुम खुद ही देख लो, कुछ देर पहले ही ये सेंड किया गया है और अभी ये पूरे कॉलेज में फैल भी चुका है। उसके व्हाट्सएप में ऐसी और भी कई सारी पिक्चर्स थी। फोन की तरफ देखकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उसके आगे क्या कहे। मतलब शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई ऐसे कैसे वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाल सकता है। फोन में कई सारे वीडियोस भी थे जिसमें नव्या कार पार्क कर रही थी और फिर उस कार से बाहर निकल रही थी। मतलब नव्या आज कार ड्राइव करके आई, उसकी छोटी 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 क्लिप्स बहुत सारी व्हाट्सएप पे बन चुकी थी, व्हाट्सएप पर वायरल हो रही थी। रोहित ने देखा कि नव्या बहुत हैरान हो रही है। उसने उसे अच्छे से याद दिलाते हुए कहा, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, राइट? तो फिर ऐसे तुम्हारा वीडियो बनाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नव्या ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, मैंने बस थोड़ी सी ही चलाई थी। हुआ ये था कि जब वो लोग कॉलेज के गेट के पास पहुंचे थे तब नव्या अक्षय से गाड़ी में झगड़ रही थी और ये प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी कि वो ड्राइव कर सकती है। और उसने अक्षय से जगह बदल ली और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने सच में बस थोड़ी सी देर के लिए गाड़ी चलाई थी। कार में एंट्रेंस तक आने से पार्किंग तक ही शायद उसने गाड़ी चलाई थी, क्योंकि अभी क्लास शुरू होने में 10 मिनट बचे थे और वहां ज्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए वो बस देखना चाहती थी कि वो कार चला पाती है या फिर नहीं। रोहित के याद दिलाने पर नव्या ने अपनी जीप बाहर निकाल ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलती कर दी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ा परेशान हो गई और उसने रोहित से पूछा, अब क्या मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी? एक्चुअली वो ड्राइव कर सकती थी। जब वो अमेरिका में थी तब वो कभी कभी अपने दोस्तों की कार चलाती थी। दूसरे लोगों की तरह नव्या भी कार सीखने के लिए कभी कभी अपनी कार से या फिर कभी अपने दोस्तों की कार खाली जगह पर चलाकर प्रैक्टिस किया करती थी। ज्यादातर नव्या ऐसी जगहों पर ही प्रैक्टिस किया करती थी जहां या तो लोग कम होते हैं या फिर जहां पर कार चलाने में कोई पाबंदी नहीं हो। सिर्फ रोड पर बिना लाइसेंस के ड्राइव करना ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ना होता है। रोहित की बात सुनकर नव्या ने राहत की सांस ली और कहा, बच गई, वरना पता नहीं क्या होता। थैंक गॉड मैंने रोड पर गाड़ी नहीं चलाई। रोहित ने कहा, तो फिर भी आगे से तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमें समझ गए, अगली बार मैं ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करूंगी। उन दोनों की बात खत्म होने के बाद वहां का माहौल थोड़ा शांत हुआ। नव्या ने ड्रॉर में से टेक्स्ट बुक्स निकाली और टाइम की तरफ देखा। आज तो शुरू ही होने वाली थी। उसने सोचा कि बस बात खत्म होने के बाद रोहित वापस अपनी सीट की तरफ मुड़ जाएगा। फिर तभी उसने फिर से रोहित की आवाज सुनी। रोहित ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, नव्या तुम इतने दिनों से कहाँ थी? नव्या ने अपना सिर ऊपर किया और रोहित की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली थोड़ा सा मेरी फैमिली में इश्यूज थे तो मैं कुछ दिनों के लिए अमेरिका वापस चली गई थी। रोहित से सुनकर थोड़ा शॉक हो गया। वो बोला, तुम्हारा घर अमेरिका में है? हाँ, मुझे लगा तुम यही रहती हो और पढ़ने के लिए अमेरिका गई थी। ऐसा नहीं है क्या? नहीं,
नव्या को ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में उसे बात नहीं करनी चाहिए, पर वो अपनी फैमिली मैटर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। तब तक क्लास शुरू होने की बेल बज चुकी थी। नव्या ने जल्दबाजी में रोहित से कहा, क्लास का टाइम हो गया, तुम्हें पीछे मुड़कर बैठ जाना चाहिए, ओके? रोहित उससे अभी कुछ पूछना चाहता था, पर मजबूरी में उसे पीछे मुड़ना ही पड़ा। जैसे ही क्लास की बेल बजी, इंग्लिश टीचर क्लास के अंदर आ गई। इंग्लिश टीचर को अंदर आते देख नव्या ने दुखी होकर अपना सर डेस्क पर रख लिया, क्योंकि इंग्लिश टीचर से अक्सर नव्या की लड़ाइयां हो जाती थी। उसको मिसअंडरस्टैंड करते थे। वो बस मौका ढूंढते नव्या को नीचा दिखाने का। और पहली क्लास इंग्लिश की क्यों थी? जैसे ही टीचर की नजर नव्या पर गई, वो उसे देखकर नाराज हो गए। इंग्लिश टीचर पोडियम के पास जाकर खड़े हो गए और उन्होंने अपनी छड़ी टेबल पर जोर से दे मारी। उन्होंने गुस्से से नव्या की तरफ देखकर कहा, नव्या, तुम्हें पता है इतने दिनों से तुम क्लास अटेंड नहीं कर रही हो? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, आई नो सर। नव्या का जवाब सुनकर इंग्लिश टीचर और नाराज हो गए। उन्होंने आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा था जिसे क्लास मिस करने का कोई दुख ना हो। नव्या ने टीचर की तरफ देखते हुए कहा, सर, अगर आप कहें तो मैं एक लेटर ऑफ एब्सेंस आपको दे दूं। मैं भी प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर आपके लिए लेटर लेकर आती हूँ। इंग्लिश टीचर अब बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। क्या नव्या प्रिंसिपल का नाम लेकर टीचर्स को डराने की कोशिश कर रही थी? पर नव्या का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। नव्या के लिए प्रिंसिपल के पास जाना मतलब किसी दूसरे टीचर के पास जाने जैसा था। उसे ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। शायद टीचर को याद आ गया कि नव्या का कनेक्शन अक्षय से है, इसलिए ऐसा सोचकर टीचर ने नव्या को देखते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि तुम अब क्लास में वापस आ गई हो, पर हाँ, इस तरह से क्लास अब आगे से मिस मत करना। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर। टीचर ने फिर अपनी नजरें नव्या से हटा ली और फिर उन्होंने अपनी फाइल में से टेस्ट पेपर्स निकाले और पूरी क्लास से कहा, आज की क्लास में आप लोग का टेस्ट होगा, इसलिए खुद को प्रिपेयर कर लो। टीचर की बात सुनकर नव्या की आंखें खुली की खुली रह गई। टेस्ट? टीचर ने नव्या को इस तरह से शॉक होते हुए देख लिया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, यस, वी आर टेकिंग अ टेस्ट नाउ। भले ही आपकी ओरल स्किल अच्छी है, पर उसका मतलब ये नहीं कि रिटन टेस्ट में भी आप अच्छाई करेंगी। पर हाँ, रिटन टेस्ट ही मैटर करता है। नव्या को जरा सा भी गेस करने की जरूरत नहीं थी कि टीचर उसके बारे में ही बात कर रहे थे। टीचर थोड़ा उल्टा नहीं बोल रहे थे इस वक्त, क्योंकि इंग्लिश सीखने का असली मकसद तो ये होता है ना कि हम अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाए, ना कि ये कि हमें टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं या हमें टेस्ट में कितने मार्क्स मिलते हैं। नव्या के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। रोहित को लग रहा था कि नव्या टेस्ट को लेकर परेशान हो रही है, इसलिए वो हल्का सा पीछे मुड़ा और धीरे से नव्या से कहा, डोंट वरी, अगर तुम्हें कंटेंट समझ आ गया तो तुम्हारे मार्क्स बुरे नहीं आएंगे। नव्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है, समझ गए। अब जल्दी से जल्दी टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। अमेरिका के क्लासेस में ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ करते थे। वहां बस टर्म के एंड में एक एग्जाम हुआ करता था। बाकी के टाइम कोई टेस्ट नहीं होता था, और तब भी उन टर्म एग्जाम्स के लिए किसी को इतनी टेंशन नहीं होती थी। पर यहाँ इंडिया में चीजें बहुत डिफरेंट है। उसने देखा कि क्लास में सब टेस्ट को लेकर कितने सीरियस हैं, और जब उन्हें उनका टेस्ट पेपर मिला तो सब कितना परेशान हो गए। उन्हें देखकर नव्या को भी अब थोड़ा डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस टेस्ट के रिजल्ट से और भी चीजों पर फर्क पड़ेगा। जैसे ही सबको अपना टेस्ट पेपर मिला, सब ध्यान से उसे पढ़ने लगे। नव्या थोड़ा धीरे रिएक्ट कर रही थी। जैसे ही नव्या ने क्वेश्चंस की तरफ देखा तो उसने सोचा, जब तक वो सोच रही थी तब तक टीचर ने लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा घबरा गई। वो तो अच्छा था कि इंग्लिश नव्या के लिए मदर टंग की तरह ही थी, इसलिए लिसनिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम नव्या के लिए मुश्किल नहीं था। उसने आसानी से एग्जाम खत्म कर दिया। नव्या ने आगे पढ़ा। उसे क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं लगे और लगा कि उसे सब समझ आ रहा है, पर शायद उसके चारों तरफ के लोगों को देखकर फर्क पड़ रहा था। लेकिन उसने ध्यान लगाकर पेपर पढ़ा और फिर उस पर लिखने लगी। पेपर खत्म होने के बाद नव्या ने जब अपना सिर ऊपर करके देखा, तब उसे ध्यान आया कि कितना टाइम बीत चुका है। अपना पेपर देने के बाद भी नव्या हैरान थी। रोहित ने पीछे मुड़कर नव्या की तरफ देखा और उससे पूछा, ऐसा किया तुमने? नव्या ने अपना पेन जोर से अपनी किताब के ऊपर पटका और कहा, वो ठीक ही था, जो भी हो, मैंने अपना पेपर खत्म कर लिया। सही बात है, जो भी हो वो अपना पेपर खत्म कर चुकी थी, और शायद उसकी समझ में सब कुछ आ भी गया था। रोहित ने नव्या के चेहरे की तरफ देखा
तो उसे लगा कि उसकी हालत इतनी भी खराब नहीं। रोहित ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, फिर तो तुम्हारा पेपर ठीक ही होना चाहिए, और इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो। नव्या ने रोहित से पूछा, तुम्हारा पेपर कैसा रहा? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मगर मैं बहुत ही मुश्किल से पास हो पाऊंगा, पर शायद हो जाऊंगा। हमेशा ऐसा लगता था जब भी उनकी क्लास होती थी, समय पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी निकल जाता था। अगला लेसन हिंदी का था। हिंदी टीचर को टेस्ट पेपर्स के साथ क्लास के अंदर आते देख सारे स्टूडेंट्स बहुत अपसेट हो गए। हिंदी टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, उदास होने का कोई फायदा नहीं, आज हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, इसलिए गुड लक। नव्या हिंदी के टीचर से टेस्ट की बात सुनकर दंग रह गई और उसने बोला, एक और टेस्ट, और वो भी सभी सब्जेक्ट्स के लिए? नव्या अचानक एकदम सुस्त होकर टेबल पर बैठी और टेस्ट के बारे में सुनकर दुखी होते हुए बोली, मैं बाद में क्यों नहीं आ सकती थी? क्यों? इस तरह मैं सारे टेस्ट से बच जाती ना। क्योंकि उसे अपनी क्लास में वापस आने के पहले दिन ही इन सब टेस्ट से गुजरना पड़ा, इसलिए वो मनी मन ये सोची थी कि काश वो आज आती ही नहीं और टेस्ट का सामना उसे करना ही नहीं पड़ता। नव्या को लगा जैसे वो इस वजह से अब पूरी तरह से पागल हो जाएगी। उसे लगने लगा कि जैसे भगवान खुद उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद होने लगा कि उसकी जिंदगी काफी आसान चल रही है, काफी इजी चल रही है, सब कुछ स्मूथली सॉर्ट आउट हो जा रहा है। तो भगवान ने अब उसकी जिंदगी में लफड़े करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रोहित बहुत ही रिलैक्स्ड लग रहा था। उसने नव्या को परेशान देखकर कहा, ये टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है, तुम्हें बहुत जल्दी इनकी आदत हो जाएगी। नव्या ने कुत्ते के छोटे से बच्चे की तरह कराते हुए कहा, मुझे नहीं आदत डालनी इनकी, मुझे आदत नहीं डालनी इन टेस्ट की। रोहित नव्या के इस बिहेव से हैरान रह गया। अगर चाहे वो कितना भी लड़ ले इस बात से लेकर, पर टेस्ट तो उसे फिर भी देना पड़ता। चाहे नव्या कितना भी मना करती, कितना भी भागती, पर इस कॉलेज के रूल्स तो यही थे, तो एनी हाउ उसको टेस्ट तो देना ही था। इसके बाद हिंदी टीचर ने टेस्ट पेपर धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स में बांट दिए और क्लास स्टार्ट करने वाली बेल बजा दी। बेल के बजते ही हिंदी टीचर ने कहा, अब आप सभी पेपर लिखना शुरू कर सकते हैं। नव्या अपनी पेन को दांतों से चबाते हुए अपने पेपर को पढ़ने लगी। नव्या पेपर पर लिखे हुए सभी शब्द को अच्छे से पहचानती थी, पर ऐसा क्यों हो रहा था कि सभी शब्दों को साथ में देखकर वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। एक्चुअली ये एक कविता थी और इसमें रिक्त स्थान भरना था, पर किसके बारे में? आखिर ये कविता थी किसकी और किसके बारे में ये बात कर रही थी? उसने इस कविता को कभी याद ही नहीं किया था। पेपर में शास्त्रीय भारतीय लेख भी था। नव्या को ये सब पढ़ के लग रहा था कि वो कोई विदेशी भाषा पढ़ रही है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नव्या ने सारे प्रश्नों को गंभीरता से देखा और फिर सभी प्रश्नों को जल्दी से देखकर खत्म कर दिया। उसे फिर एहसास हुआ कि वो कैसे इन सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएगी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कुछ भी। अब वो क्या करे? वो बिना कुछ लिखे खाली पेपर भी नहीं लौटा सकती थी, और 0 स्कोर लाना अच्छी बात नहीं। नव्या बहुत ही अभिमानी थी। उसे किसी भी परीक्षा में 0 लाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ये उसको अच्छा भी नहीं लगता। उसने किसी भी तरह अपने दिमाग से हिंदी ज्ञान को निचोड़ने की कोशिश की और उससे जितना हो सकता था उसने उतने सवालों के जवाब लिखने की कोशिश की। उसे इस पेपर के कितने अंक मिलेंगे अब तो ये वक्त ही बताएगा, और अब ये वो बदल भी नहीं सकती थी, क्योंकि जो उसे लिखना था वो पेपर में वो लिख चुकी थी। नव्या को ये सिर्फ एक पीरियड ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा का पूरा 1 साल बीत गया। नव्या की इन सभी मुश्किलों के बिल्कुल विपरीत रोहित बहुत शांत और आराम था, और आराम से बैठा हुआ था। वो धीरे धीरे और आराम से अपना पेपर लिख रहा था। इस पूरे टेस्ट को देने में 2 पीरियड्स लग गए। पेपर खत्म करके नव्या ने अपना पेपर टीचर को दिया। पेपर देते ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी की अभी बेहोश हो जाएगी। वो अचानक से अपनी टेबल पर बैठ गई। रोहित उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा और नव्या को इस हालत में देखकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। लुक एट हर। उसको हंसता हुआ देखकर नव्या ने उससे पूछा, क्या तुम्हें जरूरी है इतनी जोर जोर से बढ़ चढ़कर हंसना? हाँ, तुम मुझे इतना चिढ़ा क्यों रहे हो? नव्या के पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो रोहित को देखकर बात करने के लिए अपने पलकों को उठा सके, इसलिए वो अपनी आंखें नीचे रखे दुखी होकर ये सब उससे बोल रही थी।
और साथ में उसने ये भी कहा, ये टेस्ट कितना मुश्किल था ना, वो आखिर कौन था जिसने ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया? यहाँ बाहर आकर तो दिखाओ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रोहित इतनी देर से कुछ सोच रहा था और उसने नव्या से पूछा, क्या तुम विदेश में पली बड़ी हो? क्या तुमने ज्यादा हिंदी नहीं सीखी है? नव्या ने सिर्फ अपना सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ भी बता सके। उसके सभी क्लासमेट्स घबराहट में क्लास से निकलने लगे क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी थी। नव्या को ऐसे देखकर कि वो कैसे बेजान और स्थिर होकर बैठी हुई है, रोहित को अब उसकी चिंता होने लगी थी। इसीलिए रोहित ने उससे पूछा, नव्या, क्या तुम ठीक हो? तुम कब तक ऐसे बैठी रहोगी यार? अब पेपर होना था, हो गया, यहाँ ऐसे होता रहता है। अब आगे से प्रिपेयर हो जाना। चलो लेट्स गो, कुछ खाते हैं, वैसे भी भूख लग रही है। नव्या ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। और उसने कहा, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है। अभी तक बस 2 ही टेस्ट हुए थे और उसकी एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। नव्या का मन कर रहा था कि वो बस वहीं जमीन पर लेटकर सो जाए, इसलिए वो इतनी देर से शांत थी। एक अलग ही ख्यालों वाली दुनिया में थी वो कोशिश कर रही थी कि वो उन टेस्ट के बारे में ना सोचे, पर उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। कभी वो क्लासिकल टाइप के ख्याल होते थे तो कभी वो शायराना टाइप ख्याल होते थे। इस हिंदी की जो चीजें उसने अभी देखी थी, वाकई में वो बहुत पजल्ड हो गई थी कि ये क्या अचानक उसके साथ हो गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हिंदी भी इतनी टफ हो सकती है, जबकि हिंदी उसकी मदर टंग है। और उसका दूसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 0 मार्क्स लाना नव्या को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसके मार्क्स गंदे आए। और जिस तरीके से उसने हिंदी का टेस्ट दिया था, उसे भी पता था कि उसके कितने मार्क्स आने वाले हैं। इसलिए उसके जो ख्याल थे वो कभी अच्छे, कभी शायराना, कभी क्लासिकल टाइप, और इन सबसे परेशान होकर उसके दिमाग से एक ही चीज निकली, आओ बचाओ। वो ऐसा क्या करे कि उसके दिमाग से सारी चीजें निकल जाएं। रोहित पीछे मुड़ा और उसके साइड में अपना सिर रखा। उसने नव्या की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं ताकि हम बाद में साथ में खाना खा सकें? नव्या ने फिर से मना करते हुए सिर हिलाया। वो साइड की तरफ मुड़ी और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। नव्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और मानो उसमें वापस से जान आ गई। रोहित ये देखकर चौंक गया। लगता है कोई मुझे लेने आया है। नव्या फटाफट सीधी बैठ गई और स्ट्रेच करने लगी। रोहित 1 सेकंड के लिए सुन्न पड़ गया था। उसको पता चल गया था कि कौन आया है बिना नव्या के बताए, इसलिए वो सीधा होकर बैठ गया। अगले पल वहां क्लासरूम में अक्षय आ गया था। उसने नव्या को देखा और उसे पूछा, वो बहुत हैरान होकर, क्या हुआ? तुम इतनी थकी हुई सी क्यों लग रही हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट विद यू? तुम ऐसी क्यों अजीब सी लग रही हो, जैसे किसी ने तुम्हारी पूरी एनर्जी निकाल ली हो। जब उसने अक्षय को वहां देखा कि अक्षय यहाँ आ गया है, तो नव्या ने उसे अपना हाथ दिया ताकि वो उसे खड़ा करने में उसकी मदद करे। फिर वो गुस्सा करने लगी। तो बस एक के बाद एक टेस्ट हो रहे हैं और मैं बेहोश होने वाली हूँ अक्षय। ऐसे कौन टेस्ट लेता है? अक्षय उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसने पूछा, क्या तुम पास हुई? नव्या ऑलमोस्ट अक्षय के ऊपर लीन कर रही थी और उसको नव्या का पूरा वेट उठाना पड़ रहा था। वो बिल्कुल एक आलसी बिल्ली की तरह लग रही थी। इंग्लिश ठीक था और हिंदी, हे भगवान, बहुत 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 मुश्किल था अक्षय। अक्षय ने उसकी कमर पर हाथ रखा ताकि उसे थोड़ा आराम आए। उसको नव्या की बात समझ आ गई थी, इसलिए वो मुस्कुराया। तुम्हारी हिंदी हमेशा से ही ठीक ठाक थी, कभी भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जाहिर है कि तुम्हें मुश्किल ही लगेगी। नव्या ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिंदी होगी ठीक ठाक, मेरे पास ऑप्शन नहीं था स्कूल में हिंदी पढ़ने का। अगर होता तो मेरा आज टेस्ट बहुत अच्छा होता। ओके? उसकी हिंदी स्कूल में अच्छी थी, बस ऐसा था कि किसी को भी उस लैंग्वेज को बार बार बोलना और पढ़ना पड़ता है उसे याद करने के लिए, इसलिए बहुत नॉर्मल बात थी कि वो हिंदी का टेस्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके पास कोई था ही नहीं उसके स्कूल में हिंदी में बात करने के लिए, या फिर कोई हो ऐसा जो उसे पोइट्री या क्लासिकल राइटिंग सिखाए। अक्षय को बहुत अच्छा लग रहा था ये सब सुनकर और उसने कहा, ठीक है, पता है मुझे याद है कि तुम्हारी हिंदी स्कूल में बहुत अच्छी हुआ करती थी, राइट?
और नहीं तो क्या, अच्छी थी, अच्छी हो भी सकती थी, पर हमारे अमेरिका में हिंदी की बुक ही नहीं चलती है। पर आई वॉज गुड इन हिंदी व्हेन आई वॉज इन इंडिया, नव्या ने कहा, वो भी बहुत खुश होकर। वो दोनों लिटरली वहां खड़े होकर एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे, मानो जैसे कोई भी उनके आसपास हो ही ना। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन उनके आसपास खड़ा है। हाँ, उस क्लासरूम को एम्प्टी मान सकते थे, लेकिन उसमें रोहित था। रोहित दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसको थोड़ा बुरा लग रहा था उन दोनों को ऐसे एक दूसरे से फ्लर्ट करते देखकर। अक्षय ने नव्या के गाल पर उसके गिरते हुए बाल साइड में हटाते हुए पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? नव्या जोर से अपना सिर हिलाने लगी और कहने लगी, हाँ बहुत तेज भूख लग रही है मुझे, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, ज्यादा वाली। चलो चलते हैं कुछ खाने, रो मत तुम। क्या तुम ढंग से खड़ी हो पाओगी या फिर मैं तुम्हें उठाऊं? अक्षय ने देखा कि नव्या को बहुत आलस आ रहा था। नव्या ने किसी तरह अपने आप को खड़ा किया और अपना हाथ उसके हाथ में डाला। चलो चलते हैं, वैसे भी मैं भूख के मारे मर रही हूँ, और इससे पहले कि मैं मर जाऊं, प्लीज चलो। जैसे ही नव्या आगे बढ़ने को हुई तो वो पीछे मुड़ी और उसने रोहित को गुड बाय कहा। हाय रोहित, गुड बाय। बाय बाय नव्या, रोहित ने कहा। उन दोनों के जाने के बाद रोहित उस क्लासरूम में अकेला बच गया था।